हेलो स्टूडेंट्स, एसआर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रियल नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्म है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथम होता है ये हमारा वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स होते हैं विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब प्रोसीजर कैसा होता है? स्टेप बाइज प्रोसीजर, इसे ही हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। ठीक, दूसरा टर्म हमारा लेमा। It is a proven statement used for proving another statement. It is a proven statement. यह एक proven statement होता है, मतलब ये अपने आप ही एक proof होता है। ठीक, used for proving another statement, जो दूसरे statement को prove करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, दो इंटीजर हैं पॉजिटिव यहाँ पर, एक ए है और दूसरा वी है। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट, जहाँ पर यूनिक होल नंबर हैं, एक क्यू है और दूसरा आर है, सच दैट इस प्रकार हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी हमारी, जो आर होगा आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन वी। ठीक, जहाँ पर ए क्या है? डिविडेंड है, वी डिवाइज़र है, क्यू कोशेंट है, आर रिमाइंडर। ये जो इसमें टर्म है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये सारे क्या हैं? ए डिविडेंड, बी डिवाइज़र, क्यू कोशेंट एंड आर रिमाइंडर। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करते हैं कुछ हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1 का फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना। तो देखेंगे इन दोनों में ये वाली जो वैल्यू है हमारी 135 225 से छोटी है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का प्रोसेस हमारा ये है, ये तब तक करते हैं हम इस प्रोसेस को जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो 135 1 जा 135, रिमाइंडर कितना बचा? 90। तो 90 से इसको डिवाइड कर देंगे, फिर ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 90 1 जा 90, फिर रिमाइंडर कितना बचा? 5 में 0 5 और 13 में से 9 4, तो ये 45 बचा। अब ये 90 यहाँ नोट कर लेंगे, फिर 45 से 90 को डिवाइड कर देंगे। 45 2 जा कितने होते हैं? 90। अब रिमाइंडर यहाँ 0 है, तो रिमाइंडर 0 आया। तो इस सारे प्रोसेस को स्टेप में लिख लेंगे। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को स्टेप में लिख लेंगे, इसे ही एल्गोरिथम बोलते हैं। जो भी मैंने बताया था कि एल्गोरिथम क्या होता है, ये जो स्टेप होते हैं हमारे, ये इन्हें ही एल्गोरिथम बोलते हैं। तो डिविडेंड हमारा ये है और डिवाइज़र ये है, तो किस फॉर्म में लिखेंगे इसे हम? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक, इसकी फॉर्म में बना देंगे। तो डिविडेंड ये रहा, और बी क्या था? डिवाइज़र 135 ये रहा, और कोशेंट ये था हमारा 1 प्लस 1 है मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर ये था। ठीक है, ये वाला स्टेप ख़त्म। अब दूसरा स्टेप हो गया। तो डिविडेंड कितना है? 135 ये लिखा हुआ है, डिवाइज़र 90 मल्टीप्लाई कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर ये था। ठीक, दूसरा एक स्टेप और है। अब ये 90 है डिविडेंड ये रहा, और ये डिवाइज़र 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 0 है। तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है हमारा, यही तो था लास्ट डिवाइज़र, जिससे डिवाइड करके 0 आता है। ठीक है, तो उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 45। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। दूसरा पार्ट करते हैं इसका, 196 एंड 38220। तो अब इसे 196 से डिवाइड करेंगे। 196 1 जा 196, तो 12 में से 6 बचा,
और यहाँ 7 है, तो 17 में से 9 8, 2 में से 1 1, तो 1862 में कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, तो 196 9 जा कितने होते हैं, 1764। तो सब ट्रैक कर दो, 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ बचा 15 में से 6 9, और 7 में 7 0, तो ये 0 नोट कर लिया ऊपर से। तो 196 5 जा 980, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम स्टेप में लिख लेंगे, एक बार में इसका फिनिश हो गया ये, क्योंकि दोबारा से हमने किसी से डिवाइड ही नहीं किया। तो डिविडेंड ये है 38220, डिवाइज़र 196, कोशेंट 195 और प्लस में रिमाइंडर एरिया। ठीक है, तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो लास्ट डिवाइज़र तो यही है, फर्स्ट भी यही है और लास्ट भी यही है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 196। Thank you for watching my videos. Please like and subscribe my channel.